हेलो एवरीवन। सो अगर आप आईआईटी जैम 2025 टारगेट कर रहे हैं तो आपको किन टॉपिक्स पे देना चाहिए। किस टॉपिक को आपने अगर पढ़ लिया तो आपके चांसेस पूरे पूरे होंगे टू कम इन ऑल इंडिया रैंक 100। तो पहली बात तो ये कि आपको हर टॉपिक बहुत अच्छी से नहीं आया तो भी चलेगा। कैसे डिसाइड करेंगे, तो मैं तो आपकी आज हेल्प करने वाली हूँ। इसके अलावा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करना और वहाँ पे जाके आप लोग पेपर एनालिसिस चेक करो। ठीक है, यू हैव टू विजिट अवर वेबसाइट ifasonline.com। IIT जैम के बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन में जाना, लर्न फ्री में जाइएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा पेपर एनालिसिस। वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि भाई माइक्रोबायोलॉजी में से किस सब टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, वायरस से कितने क्वेश्चंस है, फंजाई से कितने क्वेश्चंस। यू विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करते हैं आपके पेपर में डिस्ट्रीब्यूशन की, तो एक जनरल जो वेटेज आपको पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, बायोलॉजी का वेटेज लगभग 44% होता है, केमिस्ट्री लगभग 20% की होती है, मैथ्स 18%, फिजिक्स 18%। तो ये एक अप्रॉक्सीमेशन है। अब ये थोड़ा बहुत आपका चेंज होगा एग्जाम में, कोई फिक्स नहीं है, बट हाँ ये आपका एक जनरल होता है। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप लोगों को सिर्फ बायोलॉजी नहीं पढ़नी होती है, आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है, सेल बायोलॉजी पढ़नी है, मोल बायोलॉजी पढ़नी है, इकोलॉजी है, एवोल्यूशन है, प्लांट बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी, मेथड्स होता है, टेक्निक्स होता है, इम्यूनोलॉजी होता है, ओके, डेवलपमेंटल बायोलॉजी होता है। इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आप लोगों को पढ़नी पड़ती है अपनी बायोलॉजी के अंदर, और ये वाला पोर्शन कैरी करता है लगभग 44% का वेटेज। तो ध्यान रखें कि आपको ये सारी बातें अच्छे से पता होनी चाहिए, तब जाके आप लोग बायोलॉजी वाले पार्ट में अपने आप को एक्सेल कर पाओ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का लेवल आपको होता है बच्चों 10+2+3, मतलब ग्रेजुएशन तक की केमिस्ट्री आपको पूछी जाती है। तो आप केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करो, पहले तो आप वेबसाइट पे जाइएगा, पेपर का पूरा एनालिसिस देखो कि भाई किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार आपको वो एनालिसिस मिल गया, उसके बाद में स्टार्ट योर प्रिपरेशन। थर्मोडायनेमिक्स पे कितना वेट है, पीरियोडिक टेबल कितना लर्न करना है, ये सारी बातें आप लोगों को पेपर एनालिसिस एज वेल एज दी PYQ, हमारे प्लेटफॉर्म पे हर एग्ज़ाम का हर PYQ अवेलेबल विद आंसर। जाके आपने ज़रूर इनको एक्सेस देखें किस टाइप के क्वेश्चंस किस टॉपिक से, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। मैथ्स एस्पिरेंट्स एंड फिजिक्स, जो भी हमारे स्टूडेंट्स मैथ्स और फिजिक्स आप पढ़ोगे, तो आपको याद रखना है ये सिर्फ 10+2 लेवल का आएगा। बायोलॉजी इज अगेन 10+2+3। तो मैथ्स और फिजिक्स जो रहता है ये आपको सिर्फ 12th तक की पढ़नी पड़ती है, बहुत डिफिकल्ट लेवल तो नहीं आता एग्जाम, बट हाँ इसके लिए भी आप लोग पेपर का एनालिसिस कर लो और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। इन सब को सॉल्व करके आपकी पूरी तैयारी, आपकी पूरी प्रिपरेशन हो, तो मैथ्स और फिजिक्स के सब्जेक्ट। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, प्रिपरेशन के दौरान मैं हमेशा ये बोलती हूँ, आप लोगों ने प्रिपरेशन ऐसी करनी चाहिए कि आप लोग एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट को पिक, एक सब्जेक्ट आपको लेना है बायोलॉजी का, के साथ में हो सकता है कि आपको केमिस्ट्री पसंद है, केमिस्ट्री पढ़ लो, केमिस्ट्री हो गया, फिर मैथ्स ले लिया, बायोलॉजी तो नहीं छूटेगी आपसे, कि बायोलॉजी बहुत सारा है और आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट आता है। तो आपने क्या करना चाहिए, आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री, सॉरी आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोलॉजी वाला पोर्शन, और उसके अलावा केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स को आपको साथ में लेके आगे बढ़ना। दिस इज द सिलेबस फॉर बायोलॉजी। स्टार्ट कहाँ से करोगे, प्लीज स्टार्ट विद द बायोकेमिस्ट्री, गो विद द इजी टॉपिक्स एंड द बेसिक टॉपिक्स, इनके बेसिस पे आपको बाकी सारे पेपर सॉल्व करने। तो सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पहले पढ़ लो, ओके। आप इनको क्लब करके भी पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स हम मुझे इनके साथ में नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये 2 बायोलॉजी के पेपर्स को एक साथ में उठा लो, पहले आप उनको पढ़ लो, फिर आप फिजिक्स पढ़ लो, फिर अगेन कुछ बायोलॉजी पोर्शन, फिर केमिस्ट्री पोर्शन, दैट इज़ योर चॉइस।
बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि बायोलॉजी पढ़ो और एक साथ उसके साथ में कुछ तो एक दूसरा। हमेशा पढ़ाई करते वक्त याद रखना है, एक डिफ़िकल्ट टॉपिक लेना है और एक ईजी। अगर आपने पहले सिर्फ डिफ़िकल्ट उठाया, पढ़ाई कुछ नहीं होगी और आपको स्ट्रेस आएगा। आपने पहले सिर्फ ईजी वाला उठाया तो आपको लगेगा ये क्या ही पढ़ रहे हैं, क्यों ही पढ़ रहे हैं, आप इतना सीरियसली नहीं लोगे और डिफ़िकल्ट तक आप पहुँच नहीं पाओगे उसके। तो इस तरीके से आप बायोकेमिस्ट्री को पढ़ लो, सेल मोल को पढ़ लो, इम्यूनोलॉजी है, जेनेटिक्स। उसके बाद में आप इकोलॉजी एवोल्यूशन को एक साथ में कैरी कर सकते हो, एनिमल बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी। फिर बचते हैं हमारे वो सारे टेक्निक्स मेथड्स वाले पोर्शन जिसमें आप लोगों को सारे इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव टू स्टडी टैक्सोनॉमी। अब इनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके काफ़ी लर्न करने वाले हैं, जैसे कि टैक्सोनॉमी है, आपको डाइवर्सिटी वगैरह आपको पूरी लर्न करनी पड़ेगी। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ता है। तो अब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको किस टाइप की चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, उसके हिसाब से अपना शेड्यूल ज़रूर बनाएं। आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है, 44%, 45% अप्रॉक्सीमेटली बायोलॉजी है, बाकी सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ट्रस्ट मी, शायद आप गैट के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो बिना पीसीएम ग्रुप के, बट आईआईटी जैम के एग्ज़ाम आप कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे बिना। तो क्वालिफाई तो दूर की बात है, क्वालिफाई शायद अगर आपने कर भी लिया आपको आईआईटी कभी नहीं मिलेगी। आईआईटी में वही बच्चे पहुंचेंगे जिनका पीसीएम ग्रुप। जब भी मैं आपके सीनियर से बात करती हूँ जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं, जैसे कि मामी सिलेबस तो आईआईटी में तो हमें और फिजिक्स पढ़नी पड़ती है। तो अगर आपके यहाँ पे बेसिक्स क्लियर रहेंगे बच्चों, तब जाके आपको मास्टर्स और मज़ा आए। तो स्किप कुछ भी नहीं करना है, आपको इन सब बातों को भी पढ़ना है, फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ्स को। अगर आपको समझ नहीं आता है कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करना है, तो आप सभी के लिए हम एक न्यू बैच लेके आ रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है 14 ऑफ। तो दिस बैच इज़ स्टार्टिंग ऑन 14 ऑफ अक्टूबर 2024 और आप लोग अपने आप को इस बैच में एनरोल कर सकते हो, शिखर बैच में, और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो आईआईटी जैम 2026। अपार्ट फ्रॉम दैट जो जितने भी हमारे गैट वी के एस्पिरेंट्स हैं, आप सबके लिए भी एक न्यू शिखर बैच हम लेके आ रहे हैं। स्टार्ट हो रहा है 14 ऑफ अक्टूबर से। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो ifasonline.com और वहाँ पे आपको यूज़ करना है प्रोमो कोड IFAS। इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल जाएगा एंड यू कैन प्रिपेयर विथ। पढ़ाई कीजिए, प्रिपेयर। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर, आपको अभी भी कोई सवाल है, एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जाके देखो पूरा PYQ कैसा होता है। एक बार आप पूरे सिलेबस को गो थ्रू करो, एनालिसिस देखो किस टॉपिक पे कितना वेटेज, कहाँ से कितने सवाल पूछे। ये सारी बातें आपको बहुत हेल्प करेगा फॉर योर स्टडी वेल, लर्न वेल, गेट अ गुड रैंक। यू ऑल्सो हैव अ ग्रेट डे।